हिंदू मुसलमानों के बीच की दूरी कितनी है, कितनी गहराई है और कितनी ऊंचाई है, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में क्या फ़र्क है, ये समझना होगा तो आपको आना होगा अमरोहा के एक गांव में, जहां तकरीबन 7,500 वोटर हैं, जिनमें से ज़्यादातर यानी 7,000 के आसपास मुस्लिम वोटर हैं और कुछ एक परिवार हिंदू भी रहते हैं। हमारे कैमरे पे दिख रहे आप पहचान सकते हैं, ये मुस्लिम परिवार से हैं और हमारे बगल में हिंदू परिवार से हैं। हम एक दिलचस्प बहस करने जा रहे हैं और ये जानने चाह रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा के बीच में इस गांव की स्थिति क्या है और इस गांव में कुल कितने वोटर हैं, हिंदू वोटर कितने हैं और मुसलमान वोटर कितने हैं। पहला सवाल मेरा यही है। लगभग मेरे ख्याल से 750 वोट के लगभग हिंदू वोट है यहाँ पे। 750 भी हैं, हरिजन भी हैं, बावन भी हैं, बनिए भी हैं और सैनी वगैरह भी हैं। तो ये सभी मिलकर हम लोग 6.5-7 के लगभग हो जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे नहीं बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। और मुस्लिम वोटर कितने हैं? मुस्लिम वोटर तो फिर आप लगा लो, लगभग 7,000 में से आप 700-800 वोट काट दो, बाकी सब मुस्लिम वोट है टोटल। 6,500 के आसपास। जी। और लगभग यहाँ अब मुस्लिम भी हमारे बहुत पढ़े लिख गए हैं। यहाँ पे पहले तो ये होता था कि एक बिरादरी के लिए टूटते थे बहुत बुरी तरह से कि हम भाई समाजवादी को वोट देंगे या उसको वोट देंगे, लेकिन अब लोगों ने अपना अपना स्टैंड एक खड़ा कर लिया। गांव के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हो गए जिन पर पद भी हैं, बीजेपी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं और आपके समाजवादी से तो हैं। मुझे एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए, आप थोड़ा और करीब आइए। मुझे मट साहब आप भी करीब आइए। मुझे एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि चूंकि आप हिंदू हैं और एक मुस्लिम बहुल गांव में आप रहते हैं, बीजेपी सरकार में क्या ऐसा बदलाव आया कि जो दावा किया जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा, उसके पीछे क्या रीज़न है? कौन सी ऐसी बात है? मुफ्त राशन है या सरकार की योजनाएं हैं या सुरक्षा की व्यवस्था है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मुसलमानों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है? मैं ये समझना चाहता हूँ। सर पहले जो था क्या नाम है, मुस्लिम समाज हमारा, कहना नहीं चाहिए, समाज सभी पिछड़े हुए थे, लेकिन शिक्षा से बहुत पिछड़ा हुआ था काफ़ी। मेरे गांव की कंडीशन बहुत ख़राब थी न। 2000 तक यहाँ शिक्षा का माहौल बहुत ही धीमा था। मैं जब यहाँ पढ़ते थे तो बीए में हम केवल 3 लोग थे, मैं, फरहत खां, वो तैयब खां, केवल पढ़ते थे पूरे गांव के अंदर, 4 या 5 लड़के। और आज हालत ये है कि इस गांव के अंदर कम से कम काफ़ी लोग इंजीनियर भी हैं, जज भी हैं, बहुत मतलब काफ़ी तरक्की की है। उस तरक्की की बदौलत अब गाँव का हमारे रुख जो है, पहले एक तरफा पागलपन का रहता था, कोई भी नेता आया उसके झांसे में आ गए, लेकिन आज पढ़ लिखने के बाद में हमारा मुस्लिम समाज है वो अपना फ़ायदा देख रहा है कि मुझे किससे फ़ायदा है और कहाँ या किस चीज़ से है। तो आप मुझे ये बताओ कि अब तो चुनाव होने वाले हैं और ये लोकसभा का चुनाव है, उम्मीदवार को तो आप देखोगे नहीं, देश देखोगे उम्मीदवार के साथ साथ। अभी आप बताओ, जो बात मट साहब कह रहे थे, शर्मा जी, कि मुसलमान अब पढ़ लिख गया है और समझ गया है कि उसको क्या करना चाहिए, तो अभी आप एक शब्द में ये बताइए आप मुझे कि आप किसके साथ जा रहे हैं? नहीं, जाने का तो बात ये है कि ये समय बताएगा। अभी जो है इसमें हुआ नहीं है कि मतलब किसके साथ जाएंगे, ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन समय पे पता लगेगा इसके किसके साथ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो यहाँ से बीजेपी को वोट नहीं मिले, वोट सबको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग सोचते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी को भी वोट मिलेगा। और ये जो माट साहब ने आप बात बताई कि लोग समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, बच्चे हमारे पढ़ चुके हैं, समझते हैं कि देश को कैसे करना है, कैसे हमें चलना है, आगे जाके हमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी अनपढ़ रहने से। तो ये समझदारी की बातें हैं और ये इलेक्शन तो होते ही रहते हैं 5 साल के वगैरह में, तो इसमें ये नहीं है कि कोई भी किसी का भी किसी प्रकार से दिल दुखता हो, ऐसे नहीं है। मैं एक आंकड़े पढ़ रहा था, एक आंकड़ा मैं पढ़ रहा था 2011 जनगणना के मुताबिक, कि जो इस देश का जो मुसलमान, मतलब जो इस देश में जो भिखारी हैं, उसमें जो हर चौथा भिखारी वो मुसलमान है और आबादी 20-25 करोड़ है। इस हिसाब से संख्या ज़्यादा हो गई मुसलमानों की। तो मुसलमानों की स्थिति किसने की और ये बात आप लोगों को इतनी देर में क्यों समझ में आई? जो बात आप भी कह रहे हो, माट साहब भी कह रहे हैं, ये बात इतनी देर क्यों समझ में आई कि मुसलमानों को अपना होश संभालना चाहिए, अपने रास्ते पर चलना चाहिए? संभालने की बात यह है कि जो है यही था कि समाज में जो है इंसान कम जो वो था, और दूसरी बात यह है कि पढ़े लिखे भी कम थे, तालीम में भी कम थे, सब चीज़ में कम थे। तो इसी से समझ में भी ये बात आ रही है। और ऐसी बात नहीं है कि जो वो बात की गलत तो गलत ही है, जो गलत को परेशानी तो हमेशा ही होगी, कोई भी हो। और मतलब आप जैसे आप कह रहे हैं कि बदलाव आ रहा है, तो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में है, तो क्या ये बदलाव उनके कारण आ रहा है? हाँ, उन्हीं के कारण आ रहा है, ये कारण तो उन्हीं के कारण आ रहा है। वैसे बदलाव जो आ रहा उनकी, ऐसे नहीं है कि मतलब जो कि
या कोई प्रधानमंत्री हैं देश के, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि एक बढ़िया प्रधानमंत्री हैं देश के, तो देश को चला भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और इतना बड़ा मुल्क है तो उसमें ये है कि जो है बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिससे लोगों को फ़ायदे हुए। ये बातें आप मुझसे मतलब कैमरा देख कर मुझसे मेरे होने से ये बातें तो नहीं कर रहे ना, अपने दिल की बात तो कह रहे हैं ना। दिल की बात बता रहे हैं, मैं दिल की ही बात सुनना चाहता हूँ, क्या करेंगे। और ये वीडियो कोई एडिट नहीं होगा, जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे दिखाना चाहता हूँ ताकि लोग समझ पाएँ कि बस देखिए मीडिया वाले भी वही काम कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। कह रहा हूँ या किसी की उससे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो ऐसा वैसे नहीं है कि किसी के भय से कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ठीक है, कोई ऐसी वो नहीं। तो कौन सी योजना आपको पसंद आ रही है, मतलब सरकार ऐसा क्या कर रही है जो आपको ठीक लग रहा है? मतलब राशन की योजना ठीक है, किसान निधि की योजना ठीक है, आवास योजना ठीक है, शौचालय वाली आपकी योजना ठीक लगी, या क्या लगा? नहीं, योजनाएं जो जिसके पास आ रही हैं, किसान विधि तो हमारे पास ज़मीन नहीं है, कह रहे हम तो आपसे कहने लगे, जिनके पास है उनके पास आ रही है, और राशन भी आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि लोग गरीब परिवारों के घर चल रहे हैं, ऐसी मुझे नहीं है। और दूसरी बात ये है शौचालय, और दूसरा ये है कि एक अभी जो ये चला है आयुष्मान कार्ड, उससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। लोग मरने से बचे हैं, ज़िंदगी दाव पे लग गई लोगों की। कोई है आपके गांव में ऐसा परिवार जो मतलब आयुष्मान कार्ड की वजह से बच गया? हाँ हाँ हैं, हमारे जाटू में गजब सिंह का इलाज हुआ है, आयुष्मान से कार्ड से इलाज हुआ है। बहुत हैं, कई सारे हैं जिनसे आयुष्मान से कार्ड, काफ़ी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। नाम तो ऐसे ध्यान नहीं आता, तो बहुत ऐसी नहीं है। ये स्कीम जो है बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि आदमियों की, बहुत सारे परिवारों ने अभी ऑपरेशन कराए हैं, भर्ती हुए हैं, किसी का किडनी का हुआ है, किसी का हार्ट का भी हुआ है, और ये पित्ते की पथरी हो जाती है, उनके भी ऑपरेशन हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। आप ये बताओगे, अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस, ये जो तीन प्रमुख पार्टियां हैं, इन तीनों को लगता है कि मुसलमान जो है हमारा प्यादा है, हम जिधर चाहेंगे अपने प्यादे को सेट कर देंगे। अखिलेश यादव को भी लगता है कि मुसलमान हमारा प्यादा है, मायावती को भी लगता है मुसलमान हमारा प्यादा है। अपना हकदार अपना हक अपने आप लेकर चल लिया, वोटर खुद समझदार हो गया, कोई किसी का प्यारा नहीं है। वोटर अपनी समझ से वोट देगा, वोट देते टाइम अपनी समझ हो जाती है। हमारे यहाँ अब ज़्यादा फ़ायदा है, वोट फ़ायदे वाले की तरफ को चलते हैं, जो हमको अपनी बिरादर को सबको मिलकर लेकर चलने वाला। ऐसा नहीं कि किसी को मुझे चल गए, अब नहीं चलते किसी को। मतलब यही कारण है कि सपा बसपा का वोट घट रहा है। अभी तो घट रहा, आगे कोई पता नहीं क्या हालत हो। इलेक्शन के टाइम अभी तो घटाव चल रहा है। अभी घटावा ही है, घटावा ही चल रहा है, अभी घटावा ही चल रहा है अभी। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भ्रम है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी और बसपा के जो है मुसलमान उन्हीं के साथ जाएंगे, जब मैं भी किसी को कहता हूँ कि ऐसा नहीं है तो वो कोई मानता नहीं है बात को, कहता नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं। मैं मतलब यही जानना चाहता हूँ कि अब बसपा और सपा का ही मुसलमान नहीं है, मुसलमान सबसे पहले अपना हो गया है। खुद अपना अधिकार है मुसलमान को, अपना ये समझ चुका है। ऐसा नहीं है मुसलमान हो कोई भी हो, सबको अपना अपना अधिकार है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो है कि किसी की उसमें हो कि जी ये नहीं जी इसी को डलेगा या इसी को डला, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ताऊ ये भी कहते हैं लोग कि मुसलमान योगी आदित्यनाथ को कम मोदी को इसलिए पसंद करता है क्योंकि मोदी मुसलमानों पे कुछ नहीं बोलते, लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़ी कठोर कार्रवाई करते हैं। योगी पोस्टर लगवा देते हैं, योगी बुलडोजर चलवा देते हैं, योगी मुस्लिम महिलाओं को लेकर बयान दे देते हैं कि चौराहे पर बैठाते हैं ये लोग। तो क्या मतलब दुख होता है ये सब बयान सुन के, क्योंकि आप बीजेपी को वोट देना चाहते हो? फालतू के उड़ा देंगे, सही नहीं उड़ाते। ये लेडीज बिठाते हैं, कुछ पोस्टर लगा दिए, कोई चंड उखाने के उड़ाते हैं। बीच के आदमी जो गलत आदमी होते हैं वही उड़ा देते हैं, बाकी कोई सही आदमी नहीं उड़ाता। सही आदमी अपने वोट देने का अपना हकदार रखता। हमारे गांव में सियाली जहांगीर में कोई किसी का कोई मतलब नहीं, अपने वोट का अपने आप हकदार रखता। मतलब ये फ़ायदा बीजेपी को योगी जी को फ़ायदा आपके मिलेगा ज़रूर, यहाँ का आपके फ़ायदे से जाके ज़रूर योगी को फायदा मिलेगा। आपको फ़ायदा मिलेगा सियाली जहांगीर से ज़रूर, और वह सभी जगह से मिलेगा आपके। अमरोहा सीट आपके उम्मीद है कि अमरोहा बीजेपी अगर निकाल लेती है सीट तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तब तो मुरादाबाद भी निकल जानी चाहिए, देखो क्या रामपुर भी और आजमगढ़ भी, सारी मुस्लिम बोल। तब तो संभल पे भी बात करनी चाहिए मुझे, संभल भी निकल जाएगी। तो जिसे चाहे उसे निकाल दें, जिसे चाहे उसे निकाल दें, गवर्नमेंट के हाथ में है।
जो चाहे वो निकाल ले सरकार, गवर्नमेंट का मामला, इसका क्या मतलब है? तो पार अपने उससे कहोगे आप तो 400 पार एकदम थोड़ी हो जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेहनत किसको, मतलब कैसे करें मेहनत? उसने उन्हें पता हो कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे वोट निकालने में। अभी थोड़े ना आप कह दिया या ईवीएम से कर दिया जुगाड़। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, हम तो काम ही इतना करते हैं। क्या? नर्सरी काम है हमारा, खेती का। नर्सरी का काम है आपका। तो आपकी ज़मीन वगैरह होगी तो किसान निधि तो आपको भी मिलती होगी? नहीं मिलती। क्यों, आपकी ज़मीन नहीं है? ज़मीन है ना हमारे नाम पे, इसलिए नहीं मिलती। अच्छा, ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन। 12 बीघा ज़मीन सारी है। हाँ, तो 12 बीघे ज़्यादा ही होती है। 12 बीघे के लिए नियम नहीं है। हाँ? हाँ, आइए, अब भी आइए, इधर आइए। गवर्नमेंट से रोड तो मिले हैं बढ़िया, रोड बढ़िया मिले हैं। नहीं जी, और जिसे जो मिलता है ठीक है, सबको तो मिलता नहीं है भाई, किसी एक को मिला है रोड, सबको मिल रहा है रोड, सब चल रहा है। मतलब आप माट साहब, आप एक बात बताओ, एक लाइन में बताओ। मैं एक एक पार्टियों के बारे में आपसे एक एक सवाल पूछूंगा। पहले एक लाइन बताओ आप बीजेपी के बारे में, एक ही लाइन बोलना आपको। काम बढ़िया कर रही है बीजेपी। समाजवादी पार्टी, समाजवादी सही काम करा उसने। बसपा, बसपा अपने टाइम पे काम किया। कांग्रेस, कांग्रेस ने सारे काम किए बढ़िया। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री का पूछ रहा हूँ सवाल। हाँ, राहुल गांधी बन पाएंगे? अब देखो तो मुकद्दर की बात है, अपने कौन किसको बन जाए। आप बताइए किसको प्रधानमंत्री देखेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी, बिकॉज क्योंकि राहुल गांधी सबसे एजुकेटेड प्रधानमंत्री भी हैं और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है। और प्रधानमंत्री जी हमारे श्री नरेंद्र मोदी इतने एजुकेटेड नहीं है। नहीं, मतलब आप क्या करते हैं? अभी मैं स्टूडेंट हूँ, किस क्लास में? 10th में। 10th में है। तो प्रधानमंत्री एजुकेटेड नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी, प्रधानमंत्री मैं यूँ नहीं कह रहा एजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड हैं, लेकिन जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में? पॉलिटिशियन के अंदर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड तो कहाँ से पढ़ाई की है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने दिल्ली से पढ़ाई की है। कौन से कॉलेज से? कॉलेज का नाम याद नहीं है। और उसके बाद वो कहाँ गए पढ़ने? लंदन गए। जी। तो ये सब कहाँ से पढ़ते हो, मतलब कि लंदन गए, दिल्ली से पढ़े? तो दोनों जानकारियाँ आपकी गलत है। सही जानकारी आप बता दीजिए। दोनों जानकारियाँ आपकी गलत है ना, ये तो गलत है। और आप कह रहे हैं कि पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 के नेता हैं। जी, एजुकेटेड है। कहाँ से पढ़ते हैं ये सब, मैं जानना चाहता हूँ। यूट्यूब से देखते हैं, यूट्यूब से देखा? पेपर से। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहोगे? अच्छे प्रधानमंत्री हैं, वैसे देश के लिए करते हैं सब कुछ। बाहर उन्होंने बहुत बोलबाला किया हिंदुस्तान का। जी। क्या बोलबाला किया? और यूनाइटेड नेशंस में अपना बोलबाला है। तो पढ़ाई करते हो या सिर्फ क्लास में हो, दोनों बातों में फ़र्क होता है? पढ़ाई करते हैं। तो फिर भाई क्या रोज़गार वगैरह पे कुछ है, स्पष्टीकरण है सरकार से? कुछ देख रहे हो कि रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकार क्या कर रही है? रोज़गार तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक तो अभी रोज़गारी का हरियाणा में भी सबसे नीचे जा चुका है कि रोज़गार बढ़ता जा रहा है। बिहार में, हरियाणा में सब में रोज़गार कम होती जा रही है। यूपी में कम होती जा रही जी, यूपी में भी कम होती जा रही है। है। अभी तो भर्ती आई थी, पुलिस वाली भर्ती। तो वो तो कैंसिल हो गई, पेपर देने के बाद कैंसिल हो गई। मैं यही जानना चाहता हूँ इस गांव के भीतर कि किस तरीके से यहाँ पर जो 7,500 लगभग जो वोटर है, 7,500 या 7200, उनमें से जो बहुल इलाका है वो मुसलमानों का है और आबादी जो है मुसलमानों की बहुल है। लेकिन 2 प्रश्न हमारा और आपसे है, फिर हम इस बहस को ख़त्म करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि अमरोहा से बीजेपी सीट निकाल रही है, तो इसके पीछे सपा बसपा कांग्रेस की कमज़ोरी है या बीजेपी ने अच्छा काम किया इसलिए? कमज़ोरी है आपके, क्या नाम है, ये ज़्यादातर बीजेपी के ज़्यादा रुझान है आपके अमरोहा है। ये बात आप मुस्लिम गांव में खड़े होकर कह रहे हैं? जी हाँ, कह रहे हैं। फिर वीडियो आपके अमरोहा, हाँ ठीक है। वीडियो आपका वायरल होगा, तो ये जब वीडियो वायरल होगा तो लोग पूछेंगे कि ताऊ ने मुझसे पूछेंगे कि आपको पूछना चाहिए था कि ऐसा आपने क्यों कहा है। लोग कमेंट करेंगे। आपके 190 के 90% जीतेंगे, 99% बीजेपी जीतेगी आपके नौका यहाँ से, अमरोहा से। आप क्या मानते हैं कि इस बार बीजेपी? चांस बीजेपी के ज़्यादा हैं इस वाली सीट से। ये तो बहुत मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है अमरोहा। कोई बात ना मानी जाती है तो ये नसीब है अपना अपना, कोई पता नहीं है। ये वैसे वक्त बताएगा, लेकिन चांस है। मुसलमान 2 जगह बटेंगे। 2 जगह बढ़ जाएंगे ना मुस्लिम, एक मैती एक
गठबंधन बीजेपी मिल जाएगी। तो ये जो समीकरण है वो समीकरण ये है कि मुसलमानों का वोट बटेगा और बीजेपी ने मुसलमानों के दिल में भी थोड़ी बहुत जगह बना ली है। मुसलमानों की राय बटी है, यहाँ पे कई मुसलमान थे और सभी मुसलमानों की राय अलग अलग थी। कोई राहुल गांधी को तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहता है, लेकिन मुसलमानों के दिल में इस बात का दुख है। सियासत उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, कभी चाकू तो कभी तलवार बना देती है। अमरोहा से मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।